हेलो बच्चों। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी क्या होती है? देखो भाई, कुछ बेसिक सा समझ लेते हैं इसका पहले। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाई गई वीडियो है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी लिस्ट है, सूची है, जिसमें प्रत्येक पद यानी कि जो टर्म है, पहली टर्म को छोड़ के अपने टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये जो निश्चित संख्या होगी इसी को हम क्या बोलेंगे? सारवंतर। और ये जो सारवंतर होता है ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी और जीरो भी, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कुछ जो समझ में आए ऐसा कुछ बेसिक मैं इस चैप्टर का बता देता हूं आपको। जैसे चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियां। या समांतर श्रेणी। अब क्या है इसमें, कुछ एक बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें यूज होगा ए का, डी का, एन का और ए एन का। ये बातें याद रखनी है भाई। ए को बोलते हैं प्रथम पद, और जो डी है इसको बोलते हैं सारवंतर। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है सारवंतर। और एन क्या होता है? पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं, जिसको टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, पदों की संख्या। और ए एन क्या है? अंतिम पद जो आखिरी में होगा उसको क्या बोलेंगे? ए एन। तो देखो अब क्या है, एक सीरीज यहां लिस्ट दे रखी है, जैसे 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब आगे भी है ये। और एक दे रखी है भाई 2, 4, 8, 16 और आगे भी है। अब हम इन दोनों को रीड करने से पता लगा सकते हैं जो अगला पद आएगा वो कितना होगा। जैसे 2 में 2 ऐड किया 4 आया, 4 में 2 6 आया, 6 में 2 8, तो 8 में क्या ऐड करेंगे? 2, तो कितना आएगा? 10। तो अगला जो पद है वो 10 है इस श्रेणी का। अब दूसरा, ये जो श्रेणी है इसमें 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, मतलब 2 4 8 16, मतलब इसका डबल होता जा रहा है बार बार। दो दो का 2 गुना कर दिया 4 आ गया, 4 का 2 गुना 8 आ गया, 8 का फिर 2 गुना 16 आ गया, 16 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा? 32 आएगा। तो क्या है, ट्रम का तो इसका भी पता लगा लेंगे और इसका भी, लेकिन जो मेन है इसमें पता लगाना कि इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ये पता लगाना है। तो क्या है देखो, जो ये दो पद हैं इनके बीच का गैप कितना है, अंतर कितना है? 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। फिर इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। फिर इनके बीच का गैप निकाल लेंगे तो 8 में से 6 2। तो यहां तक दिया गया थे तो हमने निकाला है अभी। तो जितने भी पद थे सभी के लगातार दो पदों के बीच का जो गैप है, अंतर है, वो कितना है? 2 है, जो एक जैसा है। और यहां 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आएगा। यहां जो पदों का अंतर है वो 2 है, 4 है, 8 है। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? ऐसी एक श्रेणी जिसके लगातार दो पदों के बीच का अंतर हमेशा एक जैसा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी। तो ये इसमें समांतर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? तो उसके लिए अगर आपको ये 5.1 कंप्लीट अच्छे से समझनी है तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। ए क्या होगा? प्रथम पद। डी क्या होगा? सारवंतर। एन क्या होगा? पदों की संख्या। और ए एन क्या होगा? अंतिम पद। बाकी जो और एक दो पॉइंट है वो हम क्वेश्चन करते करते साथ साथ समझ लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां से स्टार्ट है एक्सरसाइज। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी का मतलब क्या है? अब एपी समझ लेते हैं एक बार। एपी एपी को बोलते हैं भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। और एपी को इंग्लिश में बोल लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसका इंग्लिश में बोल लेंगे इसको। और हिंदी में क्या है? समांतर श्रेणी। अभी समांतर श्रेणी बताया एक ऐसी लिस्ट नंबर्स की जिनके लगातार दो टर्म्स के बीच का, दो पदों के बीच का गैप जो है इक्वल रहेगा, उसको बोल लेंगे हम समांतर श्रेणी।
तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि जो नीचे सिचुएशन दे रखी है, यानी कि 4 पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, इन 4 में से कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो एक एपी बनाते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो देखो ये है फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो ये एक सिचुएशन दे रखी है भाई, इसको समझते हैं कि जैसे यहां से यहां तक अगर किसी टैक्सी में सफर करेंगे तो जो फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया है वो तो है 15 रुपए, उसके बाद हर किलोमीटर का किराया, जैसे ये 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ अगले 1 से 2 किलोमीटर तक जाएंगे तो एक्स्ट्रा 8 रुपए लगेंगे, 2 से 3 तक जाएंगे तो एक्स्ट्रा 8 रुपए लगेंगे फिर से 1 किलोमीटर के, 3 से 4 पे जाएंगे फिर एक्स्ट्रा 8 लगेंगे। तो ये कोई सिचुएशन दे रखी है, क्या ये समांतर श्रेणी बनाता है? तो देखो भाई यहां लिखेंगे पहले 1 किलोमीटर का किराया, जो पहला 1 किलोमीटर है उसका किराया कितना है 15 रुपए, फिर लिखेंगे पहले 2 किलोमीटर तक का किराया। तो पहले 2 किलोमीटर का कैसे होगा, पहले किलोमीटर का जो दिया है वो और जो दूसरे किलोमीटर का है वो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, ₹15 प्लस ₹8, कितना आया ₹23, 23 रुपए। अब पहले 3 किलोमीटर तक का किराया, 3 का किराया देखेंगे तो क्या होगा, ये जो 15 है ये, फिर आगे लगा 8 और आगे फिर 8, तो कितना हो गया भाई 15 प्लस 8 प्लस 8 कितना आ गया 31, 31 रुपए। तो इसी से समझ लेते हैं क्योंकि आगे ऐसे ऐसे 8 ही ऐड होंगे। तो देखो जो हमें मिला है वो लिख लेंगे 15, 23 और क्या है 31 और आगे भी ऐसे ही आएगा। तो देखो यहां देखो लगातार, इसको तो बोलते हैं भाई जो सबसे पहले आएगा इसको बोल लेंगे A1 पहला पद, दूसरे को बोल लेंगे A2 दूसरा पद और तीसरे को बोल लेंगे A3 तीसरा पद। अब क्या है इनके बीच का गैप निकाल लेते हैं। तो गैप कैसे निकाल लेंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो A2 कितना है 23 और A1 कितना है 15, तो माइनस करेंगे क्या आया 8 आया। अब ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 31 माइनस 23, तो कितना आएगा यहाँ भी 8 आएगा। और आगे भी अगर ऐसे ही हम निकालते तो उनका गैप भी कितना मिलता 8 ही मिलता। तो क्या है यहाँ गैप बराबर है, तो लिखेंगे हमें ज्ञात हुआ है कि यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। उसने पूछा समांतर श्रेणी है या नहीं, तो है, क्यों है ये भी पूछा है तो आगे लिख देंगे भाई क्योंकि इसके लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। भाई एपी क्यों बनेगी, वो जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होगा एक जैसा होगा, समान होगा, तब जाके वो क्या बनेगी एपी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट समझते हैं क्या है। देखो किसी बेलन जो सिलेंडर होता है में उपस्थित हवा की मात्रा, भाई उसमें जो जितनी भी एयर है हवा है वो, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो कोई सिलेंडर यहां दे रखा है, उसके अंदर कितनी हवा है, माना बेलन में उपस्थित हवा x मान ली, और फिर जब एक बार उसको पंप को वैक्यूम करते हैं तो एक बार में जितनी भी उसके अंदर हवा है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो क्या है, पहली बार में बाहर निकाली गई हवा, पहली बार में कितनी निकलेगी भाई, x टोटल उसके अंदर थी, उसका कितना 1/4, 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, x की 1 से गुणा करेंगे x आएगा और बटे में क्या है 4।
तो इतनी हवा बाहर निकाल दी, तो बची कितनी भाई, यहां लिखेंगे शेष हवा। टोटल थी x, उसमें से निकाल दी x बटे 4, तो माइनस कर देंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 आएगा। 4 से गुणा करोगे क्या आएगा, 4x माइनस x, कितना बच गया, 3x बटे 4। अब इतनी है। दूसरी बार में यहां लिखो, दूसरी बार में निकाली गई हवा, दूसरी बार में कितनी निकालेंगे, जितनी उसके अंदर है। अब उसके अंदर बची है 3x बटे 4, और उसका कितना निकलेगी, 1 बटे 4, क्योंकि उसने कहा जितनी बार भी वो वैक्यूम पंप करेगा उसमें, तो जितनी उसके अंदर हवा है उसका 1 बटे 4 हर बार बाहर निकलेगी। तो हवा बची हुई थी 3x बटे 4, उसका 1 बटे 4 निकाल लेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3x, और बटे में 4 चौके क्या होगा, 16। तो अभी जो हवा निकली वो ये है। फिर शेष हवा क्या होगी, देखो शेष हवा, तो हवा कितनी थी पहले, अब 3x बटे 4, जो निकाल ली उसको माइनस कर दो, 3x बटे 16, तो एलसीएम क्या होगा, 16 होगा इसका। डिवाइड करोगे 4 चौके 16, 4 आएगा, 4 3 12x, फिर डिवाइड करोगे 1 की 3x से 3x, 12 में से 3 माइनस करोगे 9x बटे 16। ये अब उसके अंदर हवा बची हुई है, तो इसी से एक सीरीज बना लेते हैं। सबसे पहले उसके अंदर हवा क्या थी, x थी, तो यहां लिखो x, और फिर जब हवा एक बार बाहर निकली तो बची कितनी, 3x बटे 4, तो फिर दूसरा पद इसका बनेगा 3x बटे 4, और तीसरी बार में क्या बची, 9x बटे 16, और आगे भी ऐसे ही बचती रहेगी। तो क्या है देखो, ये A1 है क्योंकि पहला पद है, ये A2 है और ये A3 है। अब A2 में से A1 माइनस करके देख लेते हैं, तो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3x बटे 4, माइनस A1 क्या है x बटे 1, तो इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 3 12x, माइनस डिवाइड करेंगे 4, 4 की x से गुणा 4x, तो ये हो गया भाई 12 में से 4 गया 8x, और बटे में कितना, नहीं यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 3 से करेंगे 3x, 3 में से 4 गया माइनस का x बटे 4, तो A2 माइनस A1 किया, कितना आया माइनस का x बटे 4। अब क्या करोगे, A3 माइनस A2, अब इनके बीच का गैप निकाल लेंगे, तो क्या होगा, 9x बटे 16 में से माइनस कर देंगे 3x बटे 4, तो एलसीएम होगा 16, डिवाइड करोगे 1 की 9x से मल्टीप्लाई 9x, फिर डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 3 12, तो ये आ गया भाई माइनस का 3x बटे 16। लेकिन क्या है, जो पहले डिफरेंस आया और जो अब डिफरेंस आया वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह एक एपी, यह श्रेणी एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लगातार पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है। ठीक है भाई, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट है इसका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए, और उसके बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत होगी वो 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो जो पहले मीटर में उसने खुदाई की है, तो क्या होगा, लागत पहले मीटर की, यानी कि पहले 1 मीटर की लागत क्या है, 150 रुपए, और पहले 2 मीटर की क्या बनेगी, फिर पहले 2 मीटर की लागत, 1 मीटर की है 150, हर मीटर के बाद 50-50 रुपए कह रहा है, बढ़ाए जाएंगे, तो कितना होगा, रुपीज 150 प्लस 50 कर देंगे, तो ये हो गया 200 रुपए। फिर पहले जो 3 मीटर बनेंगे, पहले 3 मीटर की लागत, तो 3 मीटर की लागत क्या आएगी भाई, पहले मीटर की 150 है, दूसरे मीटर के लिए फिर 50 बढ़ गए, तीसरे के लिए फिर 50 बढ़ेंगे, तो कितने हो गए, 250 रुपए हो गए। तो ऐसे ही 50-50 बढ़ते जाएंगे, तो श्रेणी क्या बनेगी, सबसे पहला पद होगा 150, दूसरा होगा 200, और तीसरा क्या होगा 250। अब A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 200 में से क्या 150 माइनस करो, कितना आ गया, 50 आया। फिर A3 में से A2 माइनस करो, 250 में से 200 माइनस करोगे क्या आएगा, 50, और आगे भी ऐसे ही आता रहेगा। तो हर बार क्या आएगा,
जो गैप है वो बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, यह श्रेणी एक एपी है। क्यों है, कारण लिख देना भाई, क्योंकि यह इसके लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, एक समान है। अगला पार्ट देखो अब क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं मिश्र धन। जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है, तो क्या है, मिश्र धन यानी कि जो बैंक में पहले पैसा जमा करा है वो, और प्लस उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो, और किस हिसाब से जमा करा है, चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से। तो क्या है देखो, शुरू में उसने जमा कराया ₹10,000, तो मान लिया भाई, माना पहले वर्ष की जमा राशि कितनी है, ₹10,000, और किस रेट से, 8% की रेट से। दर जो दे रखी है ब्याज की वो 8% है, और ब्याज है चक्रवर्ती, तो क्या होगा, जो ब्याज आएगा क्या होगा, वो 10,000 गुणा 8/100 कर देंगे, तो कितना हो गया, ₹800। अब दूसरे वर्ष में जो जमा राशि है वो कितनी होगी, बढ़ के दूसरे साल की जमा राशि पहले साल में जो कराई थी वो, प्लस उसमें ब्याज और ऐड हो गया कितना, ₹800, तो अब कितने हो गए, वो 10,800 हो गए, और दर वही दर रहेगी क्या, 8%। अब ब्याज क्या बनेगा देखो, 10,800 का अब कितने परसेंट निकालेंगे, 8%, तो 8/100 से गुणा, तो क्या आएगा देखो, ₹864 आया। अब क्या है, पहले तो ब्याज कितना मिला, ₹800, अब कितना मिला, 864, तो ब्याज जो है लगातार अलग अलग आएगा, तो अलग अलग गैप अगर सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या नहीं होगी, यह एक एपी नहीं होगी, यह एक एपी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो लगातार दो पद होंगे उनके बीच का गैप बराबर नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भाई, जो थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि ये प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन था। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो थोड़ा इजी भी है। क्या है देखो, दी हुई एपी के पहले 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। जो प्रथम पद होता है उसको ए बोलते हैं, और जो सारवंतर होता है उसको डी बोलते हैं। ये दिए गए हैं, पहले 4 पद लिख के दिखाने हैं। तो देखो, कोई एपी है, पहले 4 पद, तो देखो ये प्रथम पद, प्रथम पद को ए भी कह सकते हो या A1 भी कह सकते हो। दूसरा पद, दूसरे पद को A2 बोलेंगे। तीसरा पद, तीसरे पद को A3 बोलेंगे। चौथा पद, चौथे पद को बोलेंगे A4। तो ये इनके नाम रहेंगे। 4 पद निकाल के दिखाने हैं अगर एपी दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है भाई, ए तो 10 है और डी कितना है, डी भी 10 है। तो प्रथम पद निकाल के दिखाओ। तो प्रथम पद, प्रथम पद का मैंने नाम बताया ए या A1। अब ए तो दे ही रखा है, तो प्रथम पद तो क्या हो गया, 10 हो गया। फिर दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या है, A2 है। अब A2 कैसे निकलेगा, A2 निकालना है अगर, तो जो पिछला पद है इससे पिछला है प्रथम पद यानी कि A1, उसमें D ऐड कर देंगे। A1 में D जोड़ोगे, A1 कितना आया था 10 और D कितना दे रखा है 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। ये दूसरा पद है। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद बराबर होगा, तीसरे पद को क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे। A3 कैसे निकलेगा, इससे पिछला पद कौन सा है, दूसरा पद जो क्या है A2, उसमें क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। A2 कितना आया था 20 और D कितना है, D क्वेश्चन में दे रखा है 10, 20 और 10 कितना हो गया 30। अब चौथा पद देखो, चौथा पद बराबर है, इससे पिछला पद क्या है तीसरा यानी कि A3, उसमें क्या ऐड करेंगे D। A3 कितना है 30 है और D है 10, तो 30 और 10 कितना हो गया भाई 40। ये पहले 4 पद हैं इस एपी के। सेकंड पार्ट देखो, ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। ऐसे ही प्रथम पद निकालना है, तो लिखो भाई प्रथम पद बराबर है, प्रथम पद क्या होता है ए या A1। अब ए तो दे रखा है कितना -2, ये हो गया प्रथम पद। अब दूसरा पद देखो, दूसरा पद क्या होगा A2 होगा। अब वो कैसे निकलेगा,
इससे जो पिछला पद हमने निकाला था A1, उसमें क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। A1 कितना आया था, -2, D जोड़ना है, D कितना है, 0, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा इसमें, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, वही -2। अब अगला है तीसरा पद। तीसरे पद को क्या बोलते हैं, A3। A3 कैसे निकलेगा, इससे जो पिछला पद है A2, उसमें क्या ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे। A2 कितना है, -2, और D कितना दे रखा है, 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा, -2। फिर है भाई चौथा पद, क्या होता है, A4। कैसे आएगा, पिछले पद यानी कि A3 में D जोड़ो, A3 -2 + 0 -2। अब थर्ड पार्ट है इसका, A दे रखा है इसमें 4 और D दे रखा है -3। तो ये इंटीजर पूर्णांक जो होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, प्रथम पद पहले, प्रथम पद क्या है, A या A1 होता है, और A तो दे रखा है कितना, 4, ये हो गया प्रथम पद। फिर दूसरा पद, उसको बोलेंगे A2। A2 कैसे आएगा, पिछला पद क्या है, A1 है, उसमें D जोड़ दो भाई, तो A1 तो है 4 प्लस D जोड़ना है -3। अब ये ध्यान रखना है, ये प्लस तो आया इस फॉर्मूले की वजह से, और ये माइनस आया इसमें दे रखा था। दो साइन कभी इकट्ठे नहीं होते, इसलिए क्या लगा देंगे बीच में, ब्रैकेट लगा देंगे इनको अलग करने के लिए। अब 4 ऐसे कैसे, प्लस माइनस के बीच में जब ब्रैकेट हो तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और कितना, 3। 4 में से 3 गया 1, ये दूसरा पद है। अब तीसरा पद देखो भाई, तीसरा पद क्या होगा, A3 होगा। A3 कैसे निकालेंगे, इससे पिछला क्या है, A2। A2 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। अब A2 कितना आया, A2 आया 1 प्लस D कितना है, -3। फिर दो साइन हो गए इकट्ठे, तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब देखो 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 3 अभी बताया था प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब ये देखना है हमें कि प्लस का नंबर ज्यादा है या माइनस का। प्लस का तो 1 है और माइनस के 3 है, तो माइनस के ज्यादा है, माइनस आएगा। कितने ज्यादा है इससे, 2, तो क्या आया, माइनस का 2। अब उसके बाद अगला पद निकालना है, चौथा पद। तो भाई चौथा पद होगा A4। A4 कैसे निकाल लेंगे, पिछले पद यानी कि A3 में D जोड़ देंगे। A3 अभी निकाला, माइनस का 2 आया, प्लस D कितना है, माइनस का 3। दो साइन इकट्ठे नहीं होते, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। तो माइनस का 2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब इसमें क्या है, माइनस के 2 थे पहले, आगे माइनस के 3 और मिल गई, तो कितने हो गए, माइनस के 5। इसको ऐसे करना है, तो ये हो गया इसका चौथा पद। अब इसमें देखो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसका ए तो दे रखा है भाई -1 और डी दे रखा है 1/2। तो देखो प्रथम पद जो ए या A1 होता है वो तो दे रखा है -1, और दूसरा पद जो A2 होता है वो कैसे आएगा, पिछला पद यानी कि प्रथम पद में डी जोड़ देंगे। प्रथम पद कितना है, -1 प्लस डी कितना है, 1/2। देखो भाई -1/1 यहाँ लगा लेंगे, और ये क्या है, 1/2। 1 का और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2। 1 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 की 1 से गुना माइनस का 2 प्लस 1, और फिर माइनस के ज्यादा कितना, 1, और बटे में क्या आया, 2। तो ये आ गया दूसरा पद। अब तीसरा पद देखो, पिछले पद में यानी कि A2 में D ऐड करो फिर से, तो A2 कितना आया, -1/2, और प्लस D कितना है, 1/2। -1/2 प्लस का 1/2 क्या आ गया, 0 आ गया। फिर चौथा पद, पिछले पद में यानी कि A3 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। A3 कितना है, A3 है भाई 0, और प्लस D कितना है, 1/2। अब 0 में 1/2 जोड़ोगे, 0 मतलब कुछ नहीं, तो क्या बच गया, 1/2। ये इसका चौथा पार्ट है। अब पांचवा पार्ट देखो क्या है, ए तो दे रखा है माइनस का 1.25 और डी दे रखा है माइनस का 0.25। तो देखो भाई प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद क्या होता है, ए या A1। ए तो दे रखा है माइनस का 1/1.25, और दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या होगा, A2 होगा। कैसे निकलेगा, पिछले पद में यानी कि A1 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। A1 कितना आया,
माइनस का 1.25, उसमें डी यानी कि -0.25 जोड़ देंगे। अब दो साइन इकट्ठे नहीं होते, क्या लगाएंगे ब्रैकेट, तो माइनस का 1.25, ये जो है, और ये प्लस माइनस बताया था भाई, माइनस होगा 0.25। अब इसको कैसे रीड करना है, माइनस का 1.25 है, आगे जाके माइनस की और मिल गई, तो कितने हो गए माइनस के, यहाँ जोड़ के देख लो इनको, तो माइनस के हो गए भाई 1.50। आखिरी में लिखो या ना लिखो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको इतना ही लिख लेंगे, माइनस का 1.5। अब दूसरे पद के बाद तीसरा पद देखो, तीसरा पद इससे पिछला पद क्या था a2, उसमें d जोड़ो, a2 कितना था माइनस का 1.5 प्लस d कितना है माइनस का 0.25। तो देखो दो साइन इकट्ठे नहीं होंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस का 1.5 प्लस माइनस माइनस होगा और 0.25, ऐसे ही वही जोड़ के देखना है, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.75। ये तीसरा पद आ गया। अब चौथा पद है A4 कैसे निकलेगा, पिछले पद A3 में क्या जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे D, A3 आया था -1.75 प्लस D है माइनस का 0.25, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, इसको ऐड करोगे तो -2.00, पॉइंट के बाद जीरो हटा देंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड देखो भाई, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। एपी दे रखी है चार, चारों में प्रथम पद लिखना कितना है और सारवंतर लिखना है। तो देखो भाई, जैसे फर्स्ट पार्ट में है 1 3 1 -1 -3 और आगे भी, तो इसमें दो चीजें बतानी है, एक प्रथम पद और एक सारवंतर। तो प्रथम पद बराबर है, प्रथम पद सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो प्रथम पद को ए या A1 बोलते हैं, तो कितना है वो 3। ये तो हो गया प्रथम पद। अब सारवंतर बताना क्या है, सारवंतर जो इनके बीच का गैप है उसको डी से डिनोट करते हैं, डी लिखते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो डी आएगा। A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो 1 में से 3 माइनस करना है, प्लस के ज्यादा या माइनस के, माइनस के, तो माइनस आएगा कितने ज्यादा 2, तो ये हो गया इसका डी। अब सेकंड पार्ट है माइनस का 5 -1 3 7 और आगे भी, इसमें प्रथम पद लिखो, तो सबसे पहला पद होता है प्रथम पद, ए बोलते हैं जिसको, या A1 कितना है माइनस का 5, और फिर सारवंतर बताना है, सारवंतर जो डी होता है, डी का फॉर्मूला भी बताया, A2 में से A1 माइनस कर देना है, तो A2 कितना है माइनस का 1 और माइनस यहां से आया, A1 कितना है माइनस का 5, ये माइनस यहां से आया और ये इसके साथ है, तो दो साइन इकट्ठे नहीं होते, क्या लगाएंगे ब्रैकेट, माइनस का 1। अब जब माइनस माइनस के बीच में ब्रैकेट आए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का 5। अब प्लस के ज्यादा या माइनस के, प्लस के ज्यादा है तो कितने 4, तो इसका सारवंतर क्या आया 4। अब तीसरा पार्ट है भाई 1/3 5/3 9/3 और 13/3 और आगे भी, तो क्या है देखो, प्रथम पद